हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीवरेज क्या होता है और उसका यूज़ करके क्या हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और मैं आपको यही बताऊंगा कि जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो आपको कितना लीवरेज फ्यूचर एंड एफ&ओ और कैश मार्केट में कितना लीवरेज मिलता है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं पहले कि लीवरेज क्या होता है, ताकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो मालूम है लीवरेज क्या होता है, लेकिन जो न्यू बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा समझा देता हूं कि लीवरेज का क्या मतलब होता है। तो सपोज कर लीजिए दोस्तों, आप कोई भी एक न्यू बिगनर्स होगा, अगर वो स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाता है किसी भी ब्रोकर के पास, वो 10,000 रुपये की कैपिटल लेके आता है, 10,000 रुपये डालता है और वो सोचता है कि मैं इससे इंटरडे करूंगा। तो सपोज कर लीजिए एक कोई भी स्टॉक है किसी भी कंपनी का, एबीसी कंपनी का, 100 रुपये का वो आज की डेट में भाव उसका मार्केट में चल रहा है और आपकी टोटल 10,000 रुपये की कैपिटल है और आपका 100 शेयर लेने की इच्छा है। आप उस इंटरडे में 100 शेयर उसके बाय करते हैं। आपने आज इंटरडे में मान लीजिए 100 शेयर उस कंपनी के बाय किए, कोई एबीसी कंपनी के, और इत्तेफाक से आपने बाय किया, आपका दिन अच्छा था, वो स्टॉक 105 रुपये का चला गया, तो 5 रुपये आपको शुद्ध मुनाफा हुआ एक शेयर के ऊपर। आपने 100 शेयर बाय किए तो टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 500 रुपये का। 10,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, आपने आज ही सामान लिया और आज ही बेच के उसको नक्की कर दिया, आज ही खरीदा, आज ही सेल किया, तो आपके 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपको 500 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। ठीक है, तो ये तो आपने अपनी कैपिटल के ऊपर काम किया, अपनी कैपिटल के ऊपर स्टॉक को बाय किया और अपनी कैपिटल के ऊपर ही स्टॉक सेल कर दिया। अब एक होता है लीवरेज। लीवरेज बेसिकली क्या होता है कि एक किस्म का उधार होता है। तो कई स्टॉक ब्रोकर जो हैं लीवरेज देते हैं, वो उधार पे आपको लिमिट देते हैं कि आप आपके मार्जिन के हिसाब से आपको लिमिट दी जाती है। कई कई ब्रोकर्स 10 टाइम लीवरेज देते हैं, कई 20 टाइम लीवरेज देते हैं। तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कोई ब्रोकर है, वो काफ़ी स्ट्रांग है फाइनेंशियली, तो वो आपको लिमिट देता है कि 20 टाइम्स आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक 20 टाइम्स की लिमिट देता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपये की कैपिटल लेके गए, आपने कहा ब्रोकर से, बोला कि मुझे लीवरेज दीजिए, मुझे लीवरेज पे काम करना है, आज ही इंटरडे में मैं स्टॉक को बाय करूंगा और आज ही सेल करके बाहर आ जाऊंगा, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं उसको कट कर दूंगा अपनी पोजीशन को। तो ब्रोकर ने कहा ठीक है, मैं आपको 20 टाइम्स की लीवरेज देता हूँ, आपकी 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, तो आप 10,000 रुपये के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 लाख रुपए की उसने कहा मैं आपको लिमिट देता हूँ, 20 टाइम लिमिट देता हूँ आपके पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अब मान लीजिए वही 100 रुपये वाला शेयर अब आप खरीदते हैं 2,000 शेयर। पहले आपने 100 शेयर खरीदे थे अपनी कैपिटल के हिसाब से, अब आपको 2 लाख की लिमिट मिल गई, तो अब आप 2,000 शेयर खरीदते हैं XYZ एक कंपनी के। और सपोज कर लीजिए इत्तेफाक से आपका दिन अच्छा था, वो 105 रुपये का चला गया, इंटरडे में आपने 5 रुपये शेयर मुनाफा कमाया। 2,000 शेयर आपने बाय किए, 5 रुपये एक शेयर का मुनाफा कमाया, तो आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपये। वहीं आपको पहले प्रॉफिट हुआ था 500 का, अब आपको 10,000 रुपये कैपिटल पे पूरा 10,000 रुपये का मुनाफा हुआ, यानी कि 100% प्रॉफिट। तो ये होता है दोस्तों लीवरेज का मैजिक, लीवरेज की एडवांटेज। अब आप सोचते होंगे कि स्टॉक ब्रोकर आपको लीवरेज क्यों देता है। दोस्तों, उनका बिजनेस है, आप फ्यूचर मार्केट में या फिर कैश मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, किसी मार्केट में भी जितना ज़्यादा सौदा डालेंगे, जितना ज़्यादा इंटरडे करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे, उनको बिजनेस मिलेगा, उनकी जो है ब्रोकरेज बनेगी, उनको ब्रोकरेज के रूप में वो पैसा कमाते हैं आपसे। तो डिफरेंट ब्रोकर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, अभी मैं जीरोधा में के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको न्यू बिजनेस को वार्न करना चाहता हूँ। मैंने आपको सिर्फ मतलब बताया कि लीवरेज का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। मैं न्यू बिजनेस को स्पेशली कहना चाहता हूँ, भाई ज़्यादा न्यू बिजनेस क्या, जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है इंटरडे ट्रेडिंग में। वो सोचते हैं कि हम अकाउंट खुलवाते हैं, थोड़े से पैसे डालते हैं, हमें लीवरेज मिलता है, लीवरेज पे हम काम करना शुरू कर देते हैं इंटरडे। तो इंटरडे ट्रेडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट होने का कारण यही है कि एक लीवरेज मिलती है यहाँ पे और इन्वेस्टर्स सोचते हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इंटरडे ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लें, किसी प्रोफेशनल से प्रॉपर तरीके से चार्ट को समझ आता हो, आप एक्सपर्ट हों, तभी मैं कहूँगा कि आप लीवरेज का यूज़ कीजिए। आप न्यू बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इनिशियल स्टेज पे लीवरेज का यूज़ मत कीजिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाएं, जब आपको चीज़ें समझ आने लग जाएं, तो आप जरूर लीवरेज का यूज़ कीजिए। शुरू में आपकी जितनी कैपिटल है, आप छोटे अमाउंट पे ही ट्रेड कीजिए। दोस्तों, मैं अपना आपको बताता हूं, मैंने आज तक कभी अपने ब्रोकर से लीवरेज नहीं मांगी। मैंने जितना मेरे पास पैसा होता है, मैं उतने में ही इंटरडे करता हूँ। इंटरडे तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बहुत कम करता हूँ, सिर्फ शौक के लिए करता हूँ इंटरडे। मेरे पास जो डीपी में कोई अच्छे स्टॉक पड़े होते हैं, जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए होते हैं, उनको मैं जनरली शॉर्ट सेल करके चलता हूँ। शॉर्ट सेल करके मैं
अक्सर रोज ही कमाता हूँ उनसे पैसा। और मुझे कभी बाय करना होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में, पुराने वीडियोस में बताया, जो मेरी 5% की इन्वेस्टमेंट है पूरे 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 कैपिटल की, उसको मैं बाय करके चलता हूँ। जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक होते हैं उनमें, उनको मैं इंटरडे में ही काट देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, उनकी डिलीवरी नहीं लेता मैं। देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं लीवरेज का इस्तेमाल सच बताऊँ मैं करता हूँ, लेकिन थोड़ा करता हूँ, ठीक है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आज एक स्टॉक लिया, ठीक है, 3 दिन बाद की डिलीवरी आ गई मेरे पास, मतलब 3 दिन बाद मेरे अकाउंट में वो दिख रहा है कि शेयर आ गए हैं, ठीक है। वो थोड़ा बढ़ गया 5-2%, ठीक है, 5-2% वो बढ़ गया। मैंने वो लिया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मैंने लिया था कि 15-20 दिन तक रखूँगा, बढ़ जाएगा तो बेच दूंगा मैं। तो उस स्टॉक को मैं चर्निंग में यूज़ करता हूँ, उस स्टॉक को मैं ट्रेड करता हूँ। जैसे मेरी डिलीवरी में 100 शेयर आ गए, मान लीजिए किसी XYZ कंपनी के, ठीक है। फिर पता है क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज एक स्टॉक का भाव चल रहा है 100 रुपये, मैंने लगा दिया बिड 105 रुपये। अगर 105 रुपये पे बिक गया, मेरा बिक गया, उसके बाद वो 104 आया, 103 आया, तो मैं उसको बाय कर लेता हूँ। मैं बिड लगाता हूँ काफ़ी, मतलब ऐसे ऐसे रेट लगाता हूँ जो आना मतलब मुश्किल होता है। अगर आ गया तो एक बार उसके अंदर अगर करेक्शन आ गई छोटी सी, तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। कई बार मेरी डिलीवरी भी छूट जाती है, ठीक है। मैं पहले सेल कर देता हूँ, उसके बाद मैं बाय कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप भी इसी तरीके से ट्रेड कीजिए। आप पहले बाय करके भी चल सकते हैं, फिर सेल कर सकते हैं। ये भी एक ट्रेड करने का तरीका होता है। तो मैं किस तरीके से काम करता हूँ ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ आ गया होगा। मैं हर रोज़ ऐसे नहीं करता। कई बार जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये बढ़े हैं, तो ब्रोकरेज में लीवरेज देता है, ठीक है, तो मैं उसका मिस यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अच्छे स्टॉक में काम करता हूँ। अगर मेरी डिलीवरी उड़ गई तो मैं उसकी डिलीवरी उठा लेता हूँ। कहने का मेरा मतलब यह है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये थे, ब्रोकर ने मुझे लीवरेज दी 2 टाइम्स की, मतलब 20,000 रुपये तक का माल खरीद और बेच सकता हूँ। मैंने 20,000 रुपये का माल खरीद लिया, बेच लिया। मैंने 20,000 रुपये का स्टॉक खरीद लिया। अब वो खरीदने के बाद 2-3-5 रुपये नीचे आ गया। अब मैं पता क्या करता हूँ, 10,000 रुपये तक तो मेरे पास कैश पड़ा है, ठीक है, और 20,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा, 10,000 रुपये का सामान मैं बेच देता हूँ। और आ गया मेरे पास अब कितने का सामान, 10,000 रुपये का। 10,000 सामान की मैं डिलीवरी उठा लेता हूँ, थोड़ा नुकसान बुक कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हीं स्टॉक में काम करूँ जिसकी मैं डिलीवरी उठाना चाहता हूँ, और वो करेक्शन पे अवेलेबल होने चाहिए स्टॉक, तभी मैं उनके अंदर काम करता हूँ। इस तरीके से मैं काम करता हूँ। देखो, मेरा काम करने का तरीका हो सकता है शायद गलत भी हो, ठीक है। यहाँ मैं स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के चलता हूँ। बिना स्टॉप लॉस के मैं इंटरडे में काम नहीं करता हूँ। मुझे कई बार नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। ओवरऑल देखा तो मैं प्रॉफिट में गया हूँ, नुकसान में नहीं गया हूँ, ठीक है। ये मेरे रूल्स हैं, मैं इस तरीके से काम करता हूँ। हो सकता है शायद मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। आप इस तरीके से काम मत कीजिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, जिनसे आप जो आपको रिकमेंडेशन देते हैं, जो आपके एडवाइज़र, उनसे बात कीजिए। अगर एडवाइज़र नहीं है तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपनी मेहनत कीजिए, उसके बाद किसी डिसीजन पर पहुँचिए। मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, किसी तरीके की कोई सलाह और मुझे एडवाइस नहीं है आपको कि आप इस तरीके से काम कीजिए। मैंने अपना आइडिया आपके साथ शेयर किया। हो सकता है शायद मेरा काम करने का तरीका गलत हो। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो लीवरेज बेसिकली काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली एक चीज़ है, जो कि नए इन्वेस्टर को, जो कि एक इन्वेस्टर को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उधार पे हमें कोई कुछ नहीं देता, तो यहाँ पे ब्रोकर इतना ज़्यादा हमको लीवरेज क्यों दे रहा है। एक तो आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रोकर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है मुझ पे। पहला पॉइंट तो मैंने बताया कि उसको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे इतना रिस्क कैसे ले रहा है वो। दोस्तों, इसमें उसका कुछ भी रिस्क नहीं है। इसमें उसका कुछ भी रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि आजकल जो है एडवांस टर्मिनल हैं, एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, उन्होंने इसमें लिमिट सेट करके रखी होती है। सपोज कर लीजिए 10,000 रुपये की कैपिटल है और आप 10 टाइम लीवरेज या 5 टाइम लीवरेज या 2 टाइम लीवरेज पे काम कर रहे हैं। तो जैसे ही इंटरडे में आपने कोई स्टॉक बाय किया, अगर आपका स्टॉक आपने जो भी बाय किया, अगर उसका नुकसान बढ़ता चला जा रहा है और आपके पास जितना मार्जिन है, जितना आपके पास कैश है, उससे ज़्यादा वो बढ़ने नहीं देगा, उससे पहले ही कट कर देगा आपका सौदा। तो ऑटोमेटिकली वो ब्रोकर जो है आपका जो है ट्रेड वहीं के वहीं ख़त्म कर देगा, अपने आप ही काट देगा। आपने बाय करके रखा हुआ है, आपको नुकसान हो रहा है, स्टॉक नीचे आ गया तो वो उसी टाइम सेल कर देगा। अगर आपने शॉर्ट सेल करके रखा हुआ है, स्टॉक अगर वो ऊपर बढ़ गया तो वैसे भी जब मार्केट बंद होगी उसको तो कवर करके देना ही होता है, तो वो मार्केट बंद होने से पहले ही आपकी पोजीशन कट कर देगा। तो स्टॉक ब्रोकर का तो कोई नुकसान इसमें है ही नहीं। तो नए इन्वेस्टर से मैं यही कहना चाहता हूँ, भाई आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, जल्दी मत कीजिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाए, देखो मैं मना नहीं कर रहा आप लीवरेज मत यूज़ कीजिए, आप करना चाहते हैं लीवरेज बिल्कुल यूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि
आप चीज़ों को समझते हैं, इंटरडे में आप पैसा बना सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे बिल्कुल कीजिए। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा कह रहा हूँ कि एक नए इन्वेस्टर को शुरू में अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ ये कह रहा हूँ कि शुरू में आप उधार मत लीजिए। जितना आपके पास पैसा है उतने पे काम कीजिए, सीखिए, काम को समझिए। जब आप एक्सपर्ट बन जाएं तो धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। शुरू में अगर आपका नुकसान हो गया तो आप कहेंगे ये तो बेकार काम है, करने का फ़ायदा नहीं। आप जो है शुरू में पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, मतलब रफली ट्रेड करके देखिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, आप इंडिकेटर प्लेस कीजिए, आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिए। कैश मार्केट में काम करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके आप कैश मार्केट में काम करना शुरू कीजिए। आप जब एक्सपर्ट बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, उसके बाद आप लीवरेज का यूज़ कर सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे वीडियो बनाया एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए। आपको कामयाबी मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी। स्टॉक मार्केट में आप अच्छा मुनाफा कमाने लगेंगे। जब आप समझदार बन जाएंगे और स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे, धीरे धीरे करके आप परफेक्ट होते जाएंगे। शुरू में मैं कहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए। अगर आपका मान लीजिए, यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए रेगुलर बेसिस पे आप लीवरेज का यूज़ कर रहे हैं और आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप लीवरेज का यूज़ मत कीजिए, इंटरडे ट्रेडिंग मत कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग करना शुरू कीजिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना शुरू कीजिए। आपको पैसा कमाने से मतलब है, जो थोड़ा आपको इंटरडे से ही पैसा कमाना है। आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करके 1 महीना 2 महीना होल्ड करके भी तो मुनाफा कमा सकते हैं। जरूरी थोड़ा है कि अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग से नुकसान हुआ तो इंटरडे ट्रेडिंग से ही आपको पैसा निकालना है। आप और तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। उसमें शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप रिकवर कर जाएंगे जब आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेक्शन पे उसको बाय करेंगे तो। अब आइए आगे की बात करते हैं, आगे के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं जो जीरोधा में है वो कितना लीवरेज देता है हमको इंटरडे में, ऑप्शन में और फ्यूचर मार्केट में, किस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों, ये जीरोधा की वेबसाइट है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन से स्टॉक में कितना लीवरेज मिलता है। अगर हम MIS ऑर्डर लगाएं या CU ऑर्डर लगाएं तो स्टॉक के वाइज, हर स्टॉक के वाइज लीवरेज अलग है। आप यहाँ पे आके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लीवरेज देता है जीरोधा। जैसे मैंने एशियन पेंट को सर्च किया है, एशियन पेंट में पता लग रहा है कि काफ़ी अच्छी लीवरेज देता है जीरोधा अगर हम इंटरडे ट्रेड करें तो। इस तरीके से वेबसाइट है ये। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ आके सर्च कर लीजिएगा। आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। जब आप इंटरडे ट्रेड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आके आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना लीवरेज जीरोधा देता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मैं फिर एक बार कहूँगा कि लीवरेज का इस्तेमाल मत कीजिए। आप जब इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं तो जितना आपका कैश अवेलेबल है उतने में काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप न्यू बिगनर हैं तो, अगर आप एक्सपर्ट बन जाएं, समझदार इन्वेस्टर बन जाएं, आपकी नॉलेज बढ़ जाए, आपको तजुर्बा अच्छा हो जाए, आपको इंटरडे ट्रेडिंग में काफ़ी अच्छा मुनाफा होना शुरू हो जाए, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बिल्डअप हो जाए और आपकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करने लगे तो आप अपना रिस्क पे लीवरेज का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले इंटरडे में या कैश मार्केट में या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।